जय श्री कृष्णा, राधे राधे। लड्डू गोपाल भगवान कृष्ण का मनमोहक रूप है जिसकी पूजा कई घरों में होती है। मासिक धर्म के दौरान महिलाएं अक्सर सेवा को लेकर दुविधा में रहती हैं कि आखिर इस दौरान कैसे हम अपने लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। इसे लेकर शास्त्रों में कुछ कहा गया है तथा क्या नियम बताए गए हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं मासिक धर्म में लड्डू गोपाल की सेवा के क्या नियम है तथा हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। लड्डू गोपाल भगवान कृष्ण का सबसे मनमोहक रूप है। भगवान कृष्ण के इस स्वरूप की पूजा लगभग सभी घरों में होती है। कुछ घरों में लड्डू गोपाल को लोग अक्सर अपने बच्चे की तरह मानकर उनकी सेवा और पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि जिस घर में लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है उस घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल के प्रति भक्तों का स्नेह अत्यंत भावनात्मक और आत्मीय होता है। लेकिन कई बार मासिक धर्म के कारण महिलाएं दुविधा में पड़ जाती हैं कि क्या हम लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ऐसे में मन में सवाल उठता है कि क्या मासिक धर्म में लड्डू गोपाल की सेवा और पूजा करना शास्त्र के अनुसार सही है। तो इस विषय को लेकर समाज में धर्म में अनेक मान्यताएं प्रचलित हैं, जिनमें कुछ धार्मिक और कुछ सामाजिक परंपराएं अलग अलग हैं। तो आइए जानते हैं मासिक धर्म के दौरान क्या लड्डू गोपाल की सेवा की जा सकती है। यदि हाँ तो इस अवधि में सेवा के क्या नियम होते हैं। सबसे पहले जानेंगे मासिक धर्म में लड्डू गोपाल की सेवा करना ग्रंथों में निषेध नहीं है। वेद और भगवत गीता जैसे ग्रंथों में मासिक धर्म के दौरान महिलाओं के पूजा पाठ पर कोई स्पष्ट रूप से निषेध नहीं है। गीता के अनुसार जो भी भक्त प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल, फूल अर्पित करता है भगवान उसे स्वीकार करते हैं। इसलिए किसी भी पूजा में भक्ति भाव और समर्पण होना बेहद जरूरी है। मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। शास्त्रों में ये स्पष्ट है कि रजस्वला यानी मासिक धर्म में स्त्री किसी दोष के कारण नहीं बल्कि एक प्राकृतिक चक्र के अंतर्गत उस स्थिति में होती है। इस स्थिति में शारीरिक विश्राम की जरूरत होती है, ना कि भगवान से खुद को दूर करने की। हालांकि इस अवधि में कुछ विशेष नियमों का पालन करते हुए आप अपनी भक्ति कर सकते हैं। सबसे पहला ध्यान और भाव का महत्व। नारद पुराण और भविष्य पुराण में बताया गया है यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से पूजा न कर सके तो ऐसे में मन, भाव और स्मरण से ईश्वर का ध्यान करें तो उसे भी उतना ही पुण्य प्राप्त होता है। ऐसे में मासिक धर्म के दौरान महिलाएं मानसिक रूप से लड्डू गोपाल की पूजा कर सकती हैं। आगे जानेंगे मासिक धर्म आने पर पूजा कैसे करें। सामाजिक परंपराओं के अनुसार मासिक धर्म के दिनों में महिला को लड्डू गोपाल की संध्या आरती, भोग, वस्त्र धारणा और श्रृंगार आदि सेवा नहीं करनी चाहिए। ऐसे में आप कुछ दिनों के लिए लड्डू गोपाल की सेवा अपने घर में किसी दूसरे व्यक्ति से करवा सकते हैं। आपके पति, भाई, बहन, बेटी, बेटा, कोई भी परिवार का पुरुष या महिला आपकी जगह भगवान की सेवा कर सकते हैं। मासिक धर्म में भक्ति पर प्रतिबंध नहीं होता, जबकि मासिक धर्म में महिलाएं मन में भगवान का ध्यान, भजन, जप और नाम स्मरण कर सकती हैं। शास्त्रों में मानसिक भक्ति पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। यदि आप किसी विशेष परंपरा या गौड़ीय वैष्णव परंपरा से जुड़ी हैं तो वहां के आचार्य या गुरुदेव के निर्देशों का आप पालन जरूर करें। तो यह प्रश्न प्रत्येक महिला के मन में रहता है कि मासिक धर्म के दौरान लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। तो यह जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। तो मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, अगली कथा के साथ। जब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री हरि विष्णु।